पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है भाई। आपको एग्जाम्पल मैंने निशान लगाए, जिसने निशान नहीं लगाए अभी मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, आपको वो एग्जाम्पल करने हैं। इसके अलावा बेटा आप पेपर वाले क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ठीक है सर। 150 वाले बड़े क्वेश्चन नहीं करने, बड़े क्वेश्चन की गारंटी अपनी है। समझ में आ गई बेटा बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा निशान लगाया अपने ने, आठवां देखो। वो कहता है ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टेल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। अब बात ये होती है सर पेडिस्टल क्या होता है। आप किसी चौराहे पे जाते हैं और उस पे क्या लगी होती है बेटा, एक मूर्ति लगी होती है। उसी मूर्ति को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेच्यू, और मूर्ति जिस पिलर पे लगी होती है उसे कहते हैं पेडिस्टल। समझ में आया कि नहीं आया। पेडिस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, यानी एक पेडिस्टल पर 1.5 मीटर लंबी ऊंची क्या लगी बेटा, एक मूर्ति लगी हुई है। तो पेडिस्टल, अब डायग्राम समझ में आएगा कैसा होता है सर। ये आपका पेडिस्टल है, कौन है बेटा, इसके ऊपर एक क्या लगी बेटा, एक स्टेच्यू यानी मूर्ति। इसकी हाइट कितनी है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है बेटा, 1.5 4 है क्या, 6। अब ये बेटा पेडिस्टल कहाँ होगा सर, जमीन पे होगा, और ये आपका ग्राउंड लेवल होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। वो कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी इस ग्राउंड का कोई भी बिंदु ले लो। आगे वो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेच्यू इज 60 डिग्री, यानी बेटा स्टेच्यू का टॉप लेना है, यानी बेटा मूर्ति के यहाँ क्या कहते हैं बेटा, इसको शीर्ष कहते हैं ना। शीर्ष का अनियन कौन, ग्राउंड का कोई भी ले लो ना बिंदु बेटा, मान लेते हैं ये ले लेते हैं। अरमान नाम है क्या तेरा, अरे याद रखना, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मेरी क्लास का एक ही कॉन्सेप्ट है, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक आपकी केवल क्या चलनी चाहिए, दीवार से सिर्फ भिड़ा के मार दूंगा, देख लेना। जानता नहीं तू मेरे को, समझ में आ गई ना। पूरा ध्यान इधर ही होना चाहिए। आगे बात करते हैं सर, ये समझ में आ गया। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट का मतलब इसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब बताओ बेटा पेडिस्टल का शीर्ष कहाँ होगा, यहाँ पर होगा या ये होगा, यानी इसी बिंदु को बेटा मैं दो बातों से बोल सकता हूँ ना। एक तो आ गया टॉप ऑफ द पेडिस्टल या बॉटम ऑफ द स्टेच्यू, यानी या शीर्ष पेडिस्टल का शीर्ष या इस मूर्ति का पाद बिंदु, दोनों एक ही बात है ना। और ये बेटा एंगल कितना बनाता है, ये बनाता है बेटा 45 डिग्री। नाम लिख दो ए, फिर यहाँ कितना, ये कितना और ये कितना। अब मेरे अकॉर्डिंग हमें इस पेडिस्टल की क्या निकालनी है बेटा, हाइट निकालनी है। पेडिस्टल की क्या निकालनी है बेटा, हाइट। सर क्वेश्चन को देखो, दो डायग्राम बन रहे सर, दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो मैंने देखा इन, अब देखो ट्राइंगल लिखते हैं, 90 डिग्री भी आना चाहिए, थीटा भी आना चाहिए, वही ट्राइंगल लेना है। तो बेटा नाम आ रहा देखो ए सी और फिर बेटा बी। एसीडी कैसे, ए सी और डी। अब एडी से कौन सा एंगल आ रहा है, ये कितना बेटा 1.6 प्लस एच, और ये कितना बेटा, ये तो कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे। देखो बेटा सर क्या, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी p अपॉन b। tan का tan, थीटा की वैल्यू 60, लंब का नाम AC, बेस का नाम CD, tan 60 की वैल्यू AC की वैल्यू 1.6 प्लस और CD की वैल्यू बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस इक्वेशन नंबर। अगेन बेटा मैंने देखा इन ट्रायंगल BDC में, BDC दिख रहा आपको, याद रखना बेटा। अभी तक अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा गौर नहीं किया, जो बीच में नाम आया ना वो वही नाम आना चाहिए जहाँ थीटा बन रहा है। जैसे ये गलत हो गया, अब इसका नाम क्या होगा, ADC होगा। त्रिभुज का नाम लिखते हो ना भाई, जब नवा चैप्टर के क्वेश्चन आए ना, त्रिभुज का नाम लिखो ना, तो नाम कौन सा बीच में आएगा, थीटा का आएगा। क्लियर होगी बेटा बात, ये नियम होता है। वरना आप अगर सपना देख रहे हो ना पूरे में से पूरे का, वो सपना वहीं टूट जाएगा, क्योंकि बेटा ये नंबर कटवा देता है। समझ में आया नहीं आया। ये कितना है बेटा सर, ये है 45, ये कितना है h, और ये कितना है बेटा, आप लिख दो tan थीटा इज इक्वल टू कितना p अपॉन b।
यानी बेटा लंब बटा आधार, टेन का टेन थीटा का 45, लंब का मान h और बेस का मान x, टेन 45 का मान 1/1 और h बटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर में इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन 1 को दोबारा उठा लो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 से उठा लो। सर √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस, मुझे किसका मान निकालना है, h का या x का? h का, तो x को हटा दो, √3 पड़ा है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस का h इधर आया और बराबर में कितना है, 1 पॉइंट। तो कहां से बेटा, समीकरण 1 से। बेटा ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, √3 - 1 और बराबर में 1 पॉइंट। मुझे h का मान निकालना है तो 1.6 के भाग में क्या हो जाएगा, √3 - 1 बट्टा में क्या आ गया, √3, अपन में रूट आ गया ना, अपन में रूट नहीं आना चाहिए, ऊपर नीचे किसकी गुणा कर दो बेटा, √3 - 1 बट्टा में क्या आ जाएगा, सही है क्या, गलत है सर, क्या सही क्या होगा, प्लस होगा बेटा। तो सर कितना आया, h बराबर ये तो 1.6 इंटू √3 का मान होता है 1.732 प्लस में कितना, नीचे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस ये 1.6 इंटू कितना 2.732, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 3 में से घटाया 2 से घटा कितना 0. तो h बराबर में कितना आ गया, 0.8 इंटू 2.732। बताओ बात भेजे में आई या नहीं आई, समझ में आ रही? वो ब्रैकेट में ना समीकरण एक आपने दिए दो ही दिखा, ध्यान से देखो, मैंने कितनी बार बोला था। अरे कोई बात नहीं बेटा, बाकी समझ में आ गया ना। यस सर। चलो आगे आगे चलते हैं। अब कौन सा बेटा, छठा देखो, ए 1. छठा क्वेश्चन है ना, यस सर। ए 1.6 मीटर, अच्छा भाई भैया, ए 1.5 मीटर टेल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर बिल्डिंग, यानी बेटा एक 30 मीटर का क्या बेटा बिल्डिंग यानी भवन है, बिल्डिंग यानी भवन ही है ना रे, हिंदी में भवन ही है, तो एक 30 मीटर हाइट का क्या बेटा बिल्डिंग यानी भवन है। और ये कहाँ बेटा, जमीन पर है, इसकी हाइट कितनी है बेटा, अब बेटा इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है और उस लड़के की हाइट कितनी है बेटा, 1.5 मीटर। सर खड़ा है तो क्या करेगा, जाहिर सी बात है बिल्डिंग को देखेगा, और तो क्या करेगा, समझ में आया नहीं आया? आगे वो कहता है कि सर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। पहले कितना था भाई, इंक्रीज हुआ है, मतलब पहले कम था, बाद में क्या बेटा बढ़ा है। भाई पहले कम था, बाद में क्या बेटा, तो पहले मान लेते हैं बेटा आइस का एंगल यहाँ था, ये कितना डिग्री है बेटा, थोड़ी देर बाद लड़का कहाँ आ गया, लड़के की हाइट बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी, तो है वैसी की। अब एंगल यहाँ बनाएगा कितने डिग्री का, 60। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी बेटा वो भवन की तरफ कितना चला, पहले क्या करा था, यहाँ करा था, अब कहाँ आ गया, तो चला कितनी दूरी, ये तो चला, और इसको क्या मान लेते हैं बेटा, ये x है तो ऊपर वाला भी x, ये y है तो ऊपर वाला भी y, ये 1.5 तो ये भी कितना, पूरा कितना है, तो बचा कितना 28 पॉइंट है। अब बताओ ये कराऊं या कर लोगे, वो तो अगर तुम्हें लग रहा है सर करना, अपने शर्म नहीं आनी चाहिए बेटा, क्योंकि यहाँ हम पढ़ नहीं आए हैं। अगर तुम्हें लगता है सर करवा दो तो मैं करवा देता हूँ, कर लोगे, करवा दूँ बेटा, नाम लिखते हैं बेटा, देखो ए ये आपका बी, ये सी, ये कितना डी, ये ई, ये एफ और ये कितना बेटा जी, ये नाम आ गया बेटा। अब सुनना, अपना टेस्ट कब है, 24 मंगलवार को ना। अब आगे ध्यान देना बेटा, तो आज आपको घर से पता है क्या करना है, अब आपको कब आना है, कल 2:30 बजे,
कितने बजे? 2:30 से 5:30 6 जितना भी होगा वो अपने देख लेंगे। ठीक है, कल आपको कितने बजे आना है? 2:30 बजे। आपको पढ़ना क्या है? एक तो आज अपने ने क्या किया? छठा। छठे में तुम्हें कोई डाउट है तो कल और पूछ लेना, तुम्हें को दिन तो तुरंत लगे। अगर करके आए हो तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। अब 9वां में करा रहा हूँ, अब 9वें को तुम अच्छे से कर लेना। 9वें के अलावा तुम्हें जो करना है ना वो सुनो बेटा। एक तो तुम्हें करना है अब बेटा 11, 12, फिर बेटा 10 और फिर बेटा 14। कितने हो गए? क्योंकि मैं बेटा तीसरा तो मैं कराऊंगा, क्योंकि आज किसी की आवाज आई थी अभी कि सर तीसरा कराना है। यहाँ पीछे से किसी की आवाज आई थी, ठीक है, आवाज आई थी ना, तो किसी ने शर्म के मारे बात को अंदर ही अंदर दबा ली, लेकिन मेरे कानों में आ गई बेटा। एक मैं कराऊंगा बेटा 5वां। ये दो तो कल की तारीख में मैं कराऊंगा किसी भी हालत में। अब बाकी जो बच गए ना वो आपको करके आना है। मैं तो कल बेटा भाई जाहिर सी बात है मैं कितना करा पाऊंगा, एक चैप्टर और करा पाऊंगा, और तो कितना कर पाऊंगा, क्योंकि अब 12वां कराना है। क्या तुम्हें लगता है तो तुम पूछ लेना। 12वें में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डायग्राम तो 12वें में बन ही जाते हैं, तो लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तो छोटा सा एक ट्रिक बताऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं आने दूंगा। 12वें का तो अभी बता देता हूँ। 12वां याद है क्या चैप्टर कौन सा था? हाँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब उसके अंदर पता है क्या है? अपने दो प्रकार के, ये तो कर लो, क्या कराऊं? चलो पहले इसको कराते हैं यार। अनिल बोलेगा गुरु जी है बता। अब देखो बेटा सुनो, इसमें ट्रायंगल देखो कौन सा? इन ट्रायंगल AGB। सर नाम अजीब लग रहा है, अजीब लग के अपने कौन सा ब्याह करना है बेटा? छोटो ना बड़े मारो ना, अपने नाम लिखा है खत्म। सर डायग्राम बोल दो बेटा, डायग्राम अलग। यहाँ बेटा AG और B। ओ की तो बेटा 28.5। ओ की तो बेटा Y और यहाँ कितना? अब अनिल देखिए पूरा तो नहीं कराऊंगा मैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी P अपॉन B। tan थीटा का मान 60, लंब का मान 28.5 और बेस का मान tan 60 का मान कितना? √3। Y भाग में सामने का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखो। अगला कौन सा बेटा? इन ट्रायंगल कितना बेटा? कौन सा? AFB बड़ा सा AFB। ये कितना? 28.5। ये कितना? 30। और ये बेटा ध्यान से देखे तो x प्लस है। देख लो अब तो दिमाग में आने लगे ना क्वेश्चन है, या अभी भी नहीं आ रहे? अब तो आपको पता चलने लग ही गया होगा। सर हम भी अलग से डायग्राम बनाए क्या? आप बना सकते हो, आपको मना करने वाला कोई भी नहीं है। सर नहीं बनाए तो भी दिक्कत नहीं है बेटा। अब आपको सोचना है बेटा फायदे में रहोगे कि घाटे में रहोगे। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 28.5 मुझे किसका मान निकालना है? x का ही निकालना है। डिस्टेंस इतनी तो कवर किया उसने, तो x है वैसे का, y की जगह पे कितना? 28.5 बट्टा में कितना बेटा? √3 बार गुणा में सामने का चला जाएगा और बराबर में 28.5 और ये रूट है। कहाँ से लिख दोगे? फ्रॉम है, आगे कर लोगे क्या अनिल? चलेगा बेटा? प्लस का 28.5 उधर जाएगा, माइनस का एलसीएम लेके सोल्व करना है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एग्जांपल सातवां करा देता हूँ। एग्जांपल है सातवां, आपको याद रखना बेटा। मैं बता देता हूँ, जब अपने बड़े क्वेश्चन करते हैं ना 3 नंबर का और कितने नंबर का बेटा? 4 नंबर का, उसमें बेटा पता है क्या है? सर क्या है उसमें? पता ये है कि आपको अथवा में मिलता है, तो 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक इन्हीं में से आएगा जो मैं कराऊंगा, और आपको वही करना है जो आज अपने करना है। उन्होंने जितने क्वेश्चन किए ना उनमें से एक तो आ ही जाएगा। अरे इतनी किस्मत खराब है तुम्हारी? नहीं है ना भाई, इतने 8-10 क्वेश्चन तो कर दिए ना, उनमें से एक तो आएगा। आप बताओ एग्जाम्पल साथ कराऊं या रहने दो? कर लोगे? पक्की बात है? श्योर है? नहीं आए तो कल पूछ लेना, ठीक है? ये बेटा मेरी तरफ से 9वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कितने नंबर का था? 5 नंबर का था। एक नंबर वाले भी हो गए और बड़ा क्वेश्चन भी हो गया। एक नंबर वाला इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी बोल दो बेटा, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं गुरुजी करा दूं, नहीं करेगा, ये नदी वाला ये थोड़ा सा मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है, मैंने लगाया भी है, देखो है ना, लगाया भी है। अब उदाहरण कौन कौन से सुन लो। एक तो एग्जाम्पल 7 लगाया हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, फिर एग्जाम्पल 6 भी लगाया है मैंने,
फिर एग्जाम्पल पांचवा और फिर एग्जाम्पल चौथा, इतने लगाए, आगे नहीं बढ़ा मैं, देखो चाहे नोटिस कर लो चाहे, है ना, क्योंकि तीसरा मैंने कराया नहीं है। क्यों नहीं कराया? क्योंकि अभी अभी अनिल को कराया था हमने लड़के वाला, सेम उसी प्रकार है, तो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता। अब ये तीसरा जो अभी मैंने एग्जाम्पल के जैसा क्वेश्चन कराया है ना, उसमें ज्यादा दम नहीं है, वो आएगा भी नहीं, समझ में आ गया? लेकिन फिर भी अपने को क्या करना बेटा, कल को ये हो जाए कि 9वीं प्रश्नावली में से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो 9वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर लगभग 18 आएगा या 19 आएगा या 20 आएगा, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन ये 3 ही है। ये तो कहां से आएगा? चैप्टर नंबर 13 से। ये कहां से आएगा? चैप्टर नंबर 12 से। और ये कहां से आएगा? चैप्टर नंबर। अब 18 में आ गया पहला, और फिर कितना बेटा? एक छोटा और एक बड़ा दे दिया, तो छोटे वाले भी तो हमें आने चाहिए ना, इसलिए मैंने साथ में कराए हैं बेटा। समझ में आया नहीं आया? तो देखो तोड़ के दे सकता है, हमारी गारंटी नहीं है बेटा भाई, खाली असिस्टेंट में थोड़ी तोड़ते हैं, निम्न पे टिप्पणी करो और 4 दे दिए। गणित में भी तो टूटते हैं ना बेटा, कल को एग्जाम में निकल लगे यार ये बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं 4 नंबर के लायक, तो एक एक का दे दिया, एक कितने का दे दिया? 3 का। हमें वो भी तो आना चाहिए, या दोनों 2-2 के दे दिए, क्योंकि आज से पहले 9वें चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते थे? 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते थे बेटा, वो 2+2 भी लिख सकता है। तो हमें तो पूरा तैयार रहना है ना, जब इतने सारे क्वेश्चन करोगे ना, पूरा दिमाग में छप जाएगा बेटा। समझ में आया नहीं आया? कर लोगे? Yes, sir.